हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की जो हमारी क्लास है वो इंडियन इकोनॉमी की है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक मतलब वो जो जनता का हो, मींस इन द सेंस जनता का क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, क्योंकि जनता गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर नाम दिया गया है। मतलब कि जिसको गवर्नमेंट चलाए, ऐसी कोई इंडस्ट्री, ऐसा कोई फर्म, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किया जाए या गवर्नमेंट द्वारा उसे कंट्रोल किया जाए, उसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट क्या होता है, जिसमें कोई निजी इंसान, जैसे आप हो, आपने कोई दुकान खोल ली, अपनी शॉप खोली, इंडस्ट्री खोल ली, उसमें जो प्रॉफिट आता है वो आपका है, तो वो आपकी होगी प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों को डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि इसका इकोनॉमी में क्या रोल है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और ये दोनों हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। इसका मेन पर्पस होता है पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर मतलब क्या होता है कि लोगों की भलाई, जो जनता है उनकी भलाई। वर्कर्स में होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सरकारी नौकरी वाले या सरकारी कर्मचारी, वो इसमें वर्कर्स होते हैं। जनरली फंडेड ये होता है टैक्स के द्वारा या ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ जो होते हैं, बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पैसा लगता है वो, या फीस, मतलब टैक्स, ड्यूटी और फीस इनका क्या है, इनसे ये फंड होता है, इनसे ये गवर्न चलती हैं। एग्जाम्पल इनका है रेल बेस, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने देखा पब्लिक सेक्टर क्या होता है, कंट्रोल होता है गवर्नमेंट द्वारा, मेन पर्पस होता है पब्लिक वेलफेयर। वर्कर्स में कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। जनरली फंडेड होता है ये टैक्स के द्वारा, ड्यूटीज़ के द्वारा, फीस के द्वारा। एग्जाम्पल है रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे रेलवेज तो कौन गवर्न करता है, गवर्नमेंट करती है। डिफेंस को कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड बेस, रेल बेस, जितनी भी आप देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो कौन बनाई, किसने बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है, तो इसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। अगर हम रोल की बात करें पब्लिक सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में, तो पहला जो पॉइंट है वो है जनरेटिंग इनकम। जो पब्लिक सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए इनकम जनरेट करता है। अब कैसे करता है, जब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का, मतलब देश का, अब जो भी उसमें इनकम होगी वो किसकी होगी, देश की इकोनॉमी की होगी। प्राइवेट में क्या होता है, जो टैक्स मिलता है, वो बहुत सारे जो टैक्सेशन लगता है, ड्यूटीज़ लगती हैं, फीस लगते हैं, वो मिलता है गवर्नमेंट को। लेकिन पब्लिक सेक्टर का पूरा पैसा किसके पास आता है, गवर्नमेंट के पास, क्योंकि पब्लिक का है, और उसको हम क्या करते हैं, लोगों की भलाई के लिए लगाते हैं। तो पहला है जनरेटिंग इनकम। दूसरा है कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या करता है, कैपिटल को फॉर्म करता है। किसी भी कंट्री की जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करता है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब सिंपल सा है, कोई इंडस्ट्री या कोई सेक्टर है तो उसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, क्योंकि लेबर फोर्स चाहिए। अब लोगों को काम पे लगाना है, इंडस्ट्री बनवाई है आपने, तो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कहीं पे सामान इधर से उधर ले जाना है तो आपको रोड्स चाहिए, और रोड्स कौन बनवाता है, गवर्नमेंट बनवाती है, तो ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। पब्लिक सेक्टर पहले स्टार्टिंग में इसी का जब बोलबाला था, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाई, तो ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करता है, इंडस्ट्रियल बेस को, कि लोग इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहेंगे। और पब्लिक सेक्टर जो है वो क्या करता है, ये जो इंडस्ट्री ग्रोथ है उसको बूम देता है, सहारा देता है, जिससे कि इंडस्ट्री का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बने। सिक्स्थ है एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करता है, और इंपोर्ट मतलब होता है जो हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं अपने देश में, तो ये बोलता है कि आप बाहर से चीज़ें मत मंगाओ, आप क्या करो, अपने देश में बनाओ। तो इसमें ये हो गया कि प्रमोशन, जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करता है, और इंपोर्ट को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, कि हमें अपने देश में चीज़ें बनानी है, हमें बाहर पैसा नहीं भेजना है, और बाहर जो अपनी चीज़ें हैं उन्हें बाहर भेजना है, जिससे कि बाहर का फंड जो पैसा है हमारे देश में आए। सेवन पॉइंट है रिमूवल ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत डीपली समझाया था। रीजनल इम्बैलेंस मतलब होता है रीजनल डिस्पैरिटीज़, मतलब कि जो रीजन बिटवीन रीजन्स क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मतलब बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ है। जैसे हम बात करें पंजाब की लैंड अच्छी है, फर्टाइल है, अच्छा ग्रोथ होता है। वहीं हम बात करें किसी ऐसी जगह की जहाँ पे माउंटेन्स है, लाइक मेघालय, नागालैंड, तो वहाँ पे माउंटेन्स है, वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि डेवलपमेंट हो सके, तो ये हो गया रीजनल इम्बैलेंस। तो इसको क्या करता है, रिमूव करता है। कैसे करता है, जो नागालैंड और जो आपके मेघालय हैं उनको ज़्यादा फंड देके, मतलब पंजाब में उन्होंने कम पैसा दिया बजट में, और जो आपकी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटी है, वहाँ पे ज़्यादा फंड देकर उनको क्या करता है, इसको रिमूव करता है। एट्थ है स्प्रेड इक्वलिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में इक्वलिटी स्प्रेड करता है। अब ये कैसे, जो पुअर और रिच हैं, अगर हम बात करें जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करता है, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट उसको कमाना होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट पे वर्क करता है, उसको सोशल वेलफेयर से मतलब नहीं होता। और पब्लिक सेक्टर क्या करता है, अगर मान लो कोई चीज़ ज़्यादा महंगी आ रही है तो उसको सस्ता करके ऐसे लोग जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनको प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हो गया स्प्रेड इक्वलिटी इन सोसाइटी। तो ये सारे रोल्स थे किसके, पब्लिक सेक्टर के। अब हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा, इंडिविजुअल द्वारा, मतलब एक इंसान के द्वारा कंट्रोल होता है, या फिर एक समुदाय, एक कम्युनिटी या फिर एक ग्रुप के द्वारा क्या होता है, ये कंट्रोल होता है। अगर एक इंसान चाहता है कि उसको अपने दोस्त साथ में लाने, तो
2-3 दोस्त ला सकता है, मतलब कि इसमें पूरी जनता का हक नहीं होता, किसी एक इंसान के उसे स्टार्ट करता है, उसके बाद उसके साथ और दोस्त आ जाते हैं। जैसे 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 कंपनी बड़ी होती है तो ये कंट्रोल किस द्वारा होता है, इंडिविजुअल द्वारा। मेन पर्पस होता है इसका क्या, टू अर्न प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट कमाना इसका मेन पर्पस होता है। वर्किंग प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ होते हैं इसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ होते हैं। फिक्स नहीं होता उनका कि कब निकाल दिया जाए, कब उनको, मतलब एक आप जानते हो कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे वर्किंग कौन होता है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ होता है। जनरली फंडेड बाय ये होता है शेयर्स के द्वारा, डिबेंचर्स के द्वारा, लॉन्स के द्वारा, मतलब शेयर इशू करा के ये पैसे लेते हैं, डिबेंचर इशू करा के पैसे लेते हैं, या लॉन्स लेकर ये पैसे क्या करते हैं, अपना फंड करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। हमने क्या देखा, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल होता है इंडिविजुअल्स द्वारा, मेन पर्पस होता है प्रॉफिट को अर्न करना। वर्किंग यहाँ पे होते हैं प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़, जनरली फंडेड होता है ये शेयर्स, डिबेंचर या लॉन्स के द्वारा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके रिलायंस और टाटा हो गया। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया क्या है, देखते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे डेयरी फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब कि क्या करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करता है। कैसे, डेयरी फार्मिंग बना ली, पोल्ट्री फार्मिंग बना ली, या बहुत सारे जैसे केमिकल्स हैं, जो कि फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनकी जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कौन सी हैं, प्राइवेट सेक्टर की हैं। वो क्या कर रही हैं, लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। से क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर रहा है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मतलब जब प्राइवेट सेक्टर जब बूम करेगा तो लोग जिनके पास कम पैसा है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, और जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी डेवलप कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो इंडस्ट्री यहाँ पे जो वर्क करती है उनका जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। अगर हम कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में, तो जो प्राइवेट सेक्टर की क्वालिटी है किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, पब्लिक सेक्टर से बेहतर होती है, अच्छी होती है। तो लोग यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी डेवलप कर रहा है, और बाहर का जो पैसा है वो लोग प्राइवेट सेक्टर में ही मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर में नहीं लगाना चाहते। क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, बहुत ही लेजी होते हैं, वो एफिशिएंस वर्क करके नहीं देते। बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो बहुत अच्छा काम करके देते हैं। चौथा है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, ये क्या कर रहा है, ट्रेड और बिजनेस को डेवलप कर रहा है। बाहर के देशों से बिजनेस शुरू हो गया, बाहर के देश हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे देश के लोग बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि ये ट्रेड और बिजनेस को डेवलप कर रहा है। फिफ्थ है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर लिया। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस ना देते तो आज हमारे देश में इतनी इंडस्ट्री ना होती। क्यों ना होती, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उनको हर एक हक देख के चलना है। उनका मोटिव ये तो नहीं है प्रॉफिट मेकिंग कि बस हमें प्रॉफिट कमाना है, इंडस्ट्रीज़ खोलनी, उनको सबको देख के चलना पड़ता है, मतलब सोसाइटी, लोग, सबको देख के चलना पड़ता है। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोल सकें, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी था। इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई है, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो ग्रोथ भी होगी किसकी, इंडियन इकोनॉमी की। 6 पॉइंट है इंक्रीज़ इन क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो सर्विस प्राइवेट सेक्टर देता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसको इंक्रीज़ किया है। मतलब कि जो लोगों को सर्विस मिल रही थी, अब क्या किया प्राइवेट सेक्टर जब से आया है, जब से प्राइवेट सेक्टर ने कंट्रोल किया है या इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं, तब से क्या हुआ, जो क्वालिटी है सर्विस की बहुत ही बेहतर हो गई है। 7 पॉइंट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि लेबर फोर्स या वर्कफोर्स आपको चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्या करता है, इसने इंक्रीज़ कर दिया। 8th है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में भी प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। कैसे करता है, क्योंकि जो टैक्स होता है वो पे करता है कौन, प्राइवेट सेक्टर वाले। तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है बिना मेहनत का, तो इससे क्या हो रहा है कि जो नेशनल इनकम उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है। 9th है हाइजर टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स है, जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितनी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होंगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से आप टैक्स ले नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की है, पब्लिक की है, उससे क्या टैक्स लोगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से हमें टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिल सकता है। और आपको पता है टैक्स से ही हमारी कंट्री पूरी गवर्न होती है, तो टैक्स रेवेन्यू कैसा हो जाता है, हाइजर हो जाता है। 10th और लास्ट पॉइंट है वेराइटीज़ टू कस्टमर, जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे 1-2 कंपनियां हैं तो उनके पास वेराइटीज़ नहीं होती, उनको वही सामान लेना पड़ता है जो अवेलेबल है। लेकिन जितनी प्राइवेट सेक्टर होंगे, जितने प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां होंगी, उतनी हमारे पास चॉइस होती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, अगर ये नहीं तो वो सही। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर देखेंगे हम कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से समझना है एक एक पॉइंट को। पहले पढ़ते हैं बेसिस, फिर देखेंगे प्राइवेट सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है। पहला है फॉर्मेशन। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इन्वॉल्व्स अलोंग प्रोसेस
इसमें क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कैसा होगा, लॉन्ग प्रोसेस है। उसको गवर्नमेंट से क्या बोलते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। उसके बाद बहुत सारे इसमें क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंसिंग और फिर कैपिटल शो करनी पड़ती है, कितनी लैंड है वो शो करनी पड़ती है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। वही बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो ये शॉर्ट टाइम में जस्ट बाय गवर्नमेंट डिसीजन। अब पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है, गवर्नमेंट को चाहिए कोई इंडस्ट्री खोलना तो वो बना सकती है क्योंकि उसके हाथ में है। तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंसिंग बनते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये क्या है, शॉर्ट टाइम में हो जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन पे ही बन जाती है इंडस्ट्रीज़। दूसरा है ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका होता है अर्निंग प्रॉफिट। किसका, प्राइवेट का। प्राइवेट का मेन मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, लेकिन पब्लिक का होता है प्रोवाइडिंग सर्विस टू पब्लिक। जो पब्लिक है उसको सर्विस प्रोवाइड करना। तीसरा है मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। मतलब ये मैनेज होता है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, जो क्या होते हैं प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। अगर वही बात करें हम प्राइवेट सेक्टर की तो ये मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय बीओडी हु आर जनरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। ये मैनेज होता है किसके द्वारा, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा मैनेज होता है, लेकिन वो कौन होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो आपने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जो भी बीओडी के होते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, किसके होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ये प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट होते हैं, मतलब बाहर से जो लोग डिग्रीज लेके आते हैं या स्टडी करके आते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो है कैपिटल। कैपिटल इसकी क्या होती है, मिनिमम कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर और इन्वेस्टर। जो कैपिटल इसमें क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में होता है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, ओनर या इन्वेस्टर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। अगर इसकी बात करें पब्लिक की तो कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट द्वारा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है। यहाँ पे मिनिमम नहीं मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर और इन्वेस्टर, गलती से लिख गया। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कैपिटल है वो ओनर या तो इन्वेस्टर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट करती है। फिफ्थ पॉइंट है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि ऑपरेट करने का क्या फ्रीडम है, आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, कितनी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देयर इज मोर फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात करें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, आपका जितना मन है उतना ऑपरेट कर सकते हो, उतना आप प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे लेस है क्योंकि आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट अभी सत्ता में अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगी तो जो पुरानी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उस पर थोड़ा सा मतलब निंदा सी दर्शाएगी कि ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी होता है तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है क्योंकि हर चीज़ पार्लियामेंट या फिर जो भी राज्यसभा या लोकसभा है उनसे पास होके ही हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेस फ्रीडम रहती है किस में, पब्लिक सेक्टर में। सिक्स पॉइंट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल की बात करें तो ये होता है नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर का जो भी अकाउंट्स है या जो कुछ भी है, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस में गए हो, इससे जनरल पब्लिक को कोई मतलब नहीं रहता। और ना जनरल पब्लिक को आपको दिखाना पड़ता है कि आपने कितना लॉस किया है या कितना प्रॉफिट किया है, आपने कितना पैसा कमाया, कोई जनरल पब्लिक को मतलब नहीं रहता है। मतलब जो समाज है, जो जनता, उसको मतलब नहीं रहता। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है एज देयर परफॉर्मेंस इज डिस्कस इन पार्लियामेंट। जो उनका परफॉर्मेंस है वो कहाँ डिस्कस होता है, पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। सेवंथ पॉइंट है एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो रिक्रूट एंड सेलेक्ट देयर ऑन एम्प्लॉयज़ एंड देयर ऑन रूल्स। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने खुद एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है और सेलेक्ट करता है, और उनके जो रूल्स होते हैं अपने होते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कितने घंटे काम पे लेना है, कितनी सैलरी देनी है, क्या क्या उनको इंसेंटिव देने हैं, क्या क्या उनसे वर्क लेना है, वो सभी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो फॉलो गवर्नमेंट रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड रिम्यूनरेशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, भर्तियाँ आती हैं, तो क्या करते हैं एक सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं कि हमें इस टाइप की जो एम्प्लॉयज़ है वो चाहिए। यहाँ पे अपनी मर्जी से हम नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट मतलब पब्लिक का है, वहाँ पे एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि ये एग्जाम्स होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद हाइट देखी जाएगी, फिजिकल देखा जाएगा, तो उसमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल। अब क्या हुआ, देखो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हमने दो अपने देख लिए, लेकिन इससे क्या हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था क्योंकि पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं हुआ करता था। जो पब्लिक है मतलब गवर्नमेंट है, सरकार को बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। अब जैसे मान लो कि उनको एक जगह तो डेवलपमेंट करना नहीं है और सरकार में इतने लोग हैं भी नहीं कि इतना सारा काम देख सकें। तो क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाता जो हमारा ये काम कर देता, तो प्राइवेट सेक्टर ने क्या कहा, जैसे मान लो कि पब्लिक सेक्टर को क्या करना है, पब्लिक को गवर्नमेंट को रोड बनानी है, हाईवे बनाना है। अब जैसे हमारा यहाँ पे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे गया है, जो इसमें बना है, क्या बोलते हैं, यूपी में बना हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर था, जो प्राइवेट सेक्टर था, उन्होंने बोला कि हम आपको रोड बना के देंगे, और इसके बदले क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर ने बोला कि जो इसका कोई एक फिक्स्ड टाइम दे दिया कि इस टाइम तक जो भी इसका टैक्स
टैक्स आएगा, जो भी टोल टैक्स आएगा वो आप रख लेना। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ गया कि प्राइवेट सेक्टर ने उनको रोड बना के दी और कुछ समय तक क्या हुआ, उसका जो उसका प्रॉफिट है वो दे दिया, या फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको पैसे दे दिए। तो ऐसे क्या हुआ, दोनों ने मिलकर वर्क किया, इसे हम बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और जो लोड था या फिर जो कैपिटल जो लेस पड़ जाता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मेकिंग हुआ, और ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। तो उसको समझते हैं। PPP is a long-term contract between a private party and a government agency for providing a public assets और सर्विस। मतलब कि पब्लिक असेट और सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, प्राइवेट पार्टी में और गवर्नमेंट एजेंसी में। अब देखो सिंपल से, जब बड़े बड़े हाईवेज बनेंगे तो इसमें खर्चा होता है, और प्राइवेट को जो कंपनी उसको कम से कम 5 या 10 साल का तो आपको टेंडर देना ही पड़ेगा कि आप जो भी टैक्स है आप ले रख लेना, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या करते हैं, अपना टाइम दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो असेट्स हैं और जो सर्विस हैं जो पब्लिक की हैं वो अच्छे से हो पा रही है। अब प्राइवेट कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। पब्लिक वाले क्या करते हैं, घूस ले लेते हैं। प्राइवेट वाले में इतना ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं होता है, वो अपने इफिशियंसली अच्छे से काम कर लेते हैं। तो इससे पब्लिक को बहुत फायदा हुआ, गवर्नमेंट को फायदा हुआ, ठीक है। इन विच द प्राइवेट पार्टी बियर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, प्राइवेट पार्टी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब रिस्क बियर करता है, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बियर करता है कि इसकी जो पूरी जिम्मेदारी हो मेरी है, जो भी इसमें मैनेजमेंट होगा मतलब जो भी लगेगा इनपुट वो सब मेरा है, ठीक है। तो ये सारा किसका हेडक होता है, प्राइवेट का। इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ साल बाद इसमें पब्लिक का जो भी है वो पब्लिक के हाथों में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीपीपी मॉडल। इसमें क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में काम करते हैं। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव उनको डिस्कस कर लेते हैं, और शायद हमारा लास्ट टॉपिक है। पहला है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब वो प्राइवेट और पब्लिक मिलकर काम करेंगे तो प्राइवेट वाले जो हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क कर रहे हैं और पब्लिक वाले भी कर रहे हैं। पहले क्या था, सिर्फ पब्लिक फोकस करती थी किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइवेट वाले भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। दूसरा है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन ऑप्टिमम ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि प्राइवेट सेक्टर वाले इफिशियंसली वर्क करते हैं, वो अपना काम अच्छे से करते हैं। पब्लिक सेक्टर वाले क्या करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते, वो सिर्फ अपना जेब भरना चाहते हैं जो भी कर्मचारी हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कोई चीज़ आएगी बनाने के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आएगा, तो जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है बहुत अच्छे से होगा और ऑप्टिमम होगा। तीसरा है इनोवेशंस। अब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास मशीनरी ज़्यादा है, उनके पास जो अपग्रेड जो टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से क्या करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इनोवेशंस मतलब एक नई नई टाइप्स की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगी, जिससे कि कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए। फोर्थ है रिस्क शेयरिंग। अब इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक सेक्टर को कोई रिस्क नहीं आ रही ना, तो प्राइवेट सेक्टर को आ रही है, दोनों क्या कर रहे हैं, मिलकर रिस्क शेयर कर रहे हैं। इससे दोनों को मोटिव रहता है और मोटिवेट रहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, रिस्क शेयरिंग हो रही है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में। फिफ्थ है मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब इससे मतलब क्या है, अब देखो सिंपल है, जब प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा तो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें क्या कर रहा है कि इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि हमारा काम जल्दी हो, तो जल्दी करने के लिए उनको लेबर फोर्स भी ज़्यादा चाहिए। तो जब ज़्यादा लेबर फोर्स चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो रहा है, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सिक्स्थ पॉइंट है इंप्रूव द इमेज ऑफ द कंट्री। जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करेंगे तो जो कंट्री की इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी, अच्छी होगी, कि देखो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, किसी को मतलब दोनों को कंट्री के हित में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कंट्री की इमेज एक मतलब इंप्रूव होती है। 7 पॉइंट है अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको अट्रैक्ट करता है। जब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के जो वर्क है उनमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और जो फॉरेन के जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में है, तो इससे क्या होगा, FDI ज़्यादा आएगा, क्योंकि लोग अब पब्लिक सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे या उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। तो इससे क्या होता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये थी हमारी क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, और उसको हमने देखा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। हर एक इसमें जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको बेनिफिशियल लगा होगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।